और चलिए अब बात कर लेते हैं नागपुर की। नागपुर हिंसा के आरोपियों पर बड़ा एक्शन हुआ है। आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। फहीम खान समेत 6 आरोपियों पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। देखिए, फहीम खान जो कि लगातार चर्चाओं में है, मास्टरमाइंड फहीम खान को माना गया है। बताया जा रहा है कि फहीम खान यहाँ पर बेहद ही ज्यादा तादाद में लोगों को इकट्ठा कर लेकर आए, भीड़ इकट्ठी करी, उसके बाद भीड़ को मिसगाइड किया, भीड़ को भड़काने का काम किया और उसके बाद यहाँ पर पत्थरबाजी और जो भीड़ वो लेकर आए, यानी कि फहीम खान जो भीड़ लेकर आए, उन तमाम लोगों के हाथों में डंडे थे, पत्थर थे, कुल्हाड़ियां थी, हथियार थे जो कि वो हवा में लहरा रहे थे और ऐसे में पूरे इलाके में दहशत फैलाने का काम किया गया। ये जो तमाम बंदोबस्त किए गए हैं नागपुर को जलाने के लिए, नागपुर में हिंसा फैलाने के लिए, लोगों के अंदर डर पैदा करने के लिए, धर्म के नाम पर यहाँ पर अराजकता फैलाने के लिए, इसमें फहीम खान का नाम सबसे ऊपर आया है। फहीम खान को मास्टरमाइंड इसका कहा जा रहा है और अब ऐसे में फहीम खान पर बड़ा एक्शन हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ देशद्रोह का केस तो दर्ज हुआ, जिसमें अब कई धाराएं और भी जोड़ेंगे और साथ ही बड़ा एक्शन लिया जाएगा। बड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। कार्रवाई ऐसी होगी जिसके बाद इस तरह से धर्म के नाम पर अराजकता फैलाने की हिम्मत कोई भी आगे ना दिखा पाए। हालांकि फहीम खान से भी पूछताछ भी जो है वो लगातार की जाएगी, तो उस वक्त भी और बड़े खुलासे होंगे और जब ये फहीम खान से पूछताछ के बाद खुलासे होंगे तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां निकलकर सामने आएंगी। क्या अकेला मास्टरमाइंड फहीम खान है या फिर फहीम खान के पीछे और लोग भी जुड़े हुए हैं? क्या फहीम खान के पीछे और बड़े दिग्गज भी हो सकते हैं क्या, जिसके इशारों पर फहीम खान ने इस काम को अंजाम दिया हो, इस अराजकता को अंजाम दिया हो, नागपुर को आग के हवाले किया हो? ये तमाम सवाल बरकरार है, लेकिन उससे पहले बड़ा एक्शन जो है वो होने जा रहा है। हालांकि अब देखना होगा किस तरीके से यहाँ इसमें और भी ज्यादा अभी पहलू उजागर होते हैं। तो नागपुर में हिंसा हुई, कितने गुनहगार इसमें? एफआईआर हुई, गिरफ्तारी हुई, कोर्ट में पेश किए गए मास्टरमाइंड 10 और 90 27 दंगाई अरेस्ट अब तक हो चुके हैं। अब देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर 10 एफआईआर हुई, 90 को गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में 27 दंगाइयों को पेश किया गया और मास्टरमाइंड को अरेस्ट कर लिया गया है, जिसके बाद बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। 10 एफआईआर इसमें दर्ज की गई है। गौर कीजिएगा, गिरफ्तारियों की तादाद आप देखिएगा 90। हालांकि लोग इससे ज्यादा थे, लेकिन 90 की तादाद में लोगों को जो कि पूरी तरीके से नागपुर को जलाने की जुगत में लगे हुए थे, नागपुर में जिस तरीके से अराजकता फैलाई गई थी, उन 90 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 27 दंगाइयों की कोर्ट में पेशी हुई है, जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे थे, जो कि इसमें सबसे ज्यादा अहम किरदार निभाते नजर आए थे। इनको 27 दंगाइयों को कोर्ट में पेश किया गया है और जो मास्टरमाइंड है उसको गिरफ्तार किया गया, उसको अरेस्ट किया गया, उससे पूछताछ होगी तो और भी बड़े खुलासे होंगे। और ये पता लगाना बेहद ज़रूरी है कि क्या केवल फहीम खान ही अकेले मास्टरमाइंड थे या पीछे बहुत बड़ी टीम इसके है, क्योंकि नागपुर को जलाना अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह ही नहीं, केवल ये एक बहुत बड़ी जुगत भी जो है वो नजर आई है इसमें। अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, बड़ा अपडेट इसमें सामने आया है, एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई लगातार की जा रही है। मास्टरमाइंड फहीम खान, जिसको लेकर तमाम जानकारियां आपने भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं, ऐसे में देशद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया है। जी बिल्कुल, 6 लोगों पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन 6 में एक नाम फहीम खान का भी है। फहीम खान को दोषी माना जा रहा था। तमाम जो वीडियो वायरल किए गए हैं वो वीडियो उसी के हैंडल से भेजे गए हैं और तमाम वीडियो को मॉडिफाई भी किया गया है, इस तरीके की जानकारी आई है। साइबर ने जो एफआईआर तैयार की है उसमें इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि जो फहीम खान के हैंडल से वीडियो सर्कुलेट किए गए उन तमाम वीडियो को मॉडिफाई भी किया गया है। यदि वीडियो मॉडिफाई किया गया है तो ये माना जा सकता है कि प्लानिंग कुछ और थी और जिसका अंदेशा जताया जा रहा है कि प्री प्लानिंग थी और तमाम सारी चीज़ें, तो उस तारतम्य में ये जो कनेक्शन है वो फिट बैठता है। दूसरी बात यह है कि
ये 6 लोगों के ऊपर अभी देशद्रोह है, इंक्लूडिंग फहीम खान। लेकिन जो बचे हुए 51 लोग हैं जिनके ऊपर दंगा भड़काने, आगजनी, तोड़फोड़ और तमाम दूसरी चीज़ों में मामला दर्ज है, उनको भी इसमें शामिल किया जा सकता है। ये एक बड़ी बात है क्योंकि 51 लोग, जब उनसे पूछताछ होगी तो उनसे साइबर की टीम भी पूछताछ कर सकती है और देशद्रोह के मामले में उनको भी इंक्लूड कर सकती है, उनके ऊपर भी मामला दर्ज कर सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि ऐसा होता है तो ये तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब इनके जो राह है वो आसान नहीं है, क्योंकि यदि एक केस से बरी होते हैं, यदि निचली अदालत से बरी होते हैं, तो ऊपरी अदालत है वहाँ पर इनको सामना करना पड़ेगा। क्योंकि यदि देशद्रोह का मामला दर्ज हो जाता है तो आप ये समझिए एक तरीके से आपका हुक्का पानी बंद हो गया। आप देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल थे, जैसे दूसरे देश आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करते, वही कृत्य आप कर रहे थे। इसी वजह से फहीम खान के ऊपर तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। बचे हुए जो 5 लोग हैं उनके ऊपर भी इसी आधार से मामला दर्ज किया गया है। तो एक बात साफ हो गई है कि फहीम खान समेत जो 51 आरोपी हैं जिनके ऊपर FIR दर्ज है, उनकी राह फिलहाल तो आसान नहीं दिखती है। और ये बात जरूर है, जिस मुस्तैदी से पुलिस लेयर टू लेयर एक एक तह तक जा रही है, उसमें तमाम और खुलासे भविष्य के गर्त में हो सकते हैं। बिल्कुल दीपक, देखिए फहीम खान जो कि ज़मीन तराश रहे थे यहाँ राजनीति में, और अब आखिरकार देशद्रोह का मामला उन पर दर्ज हो गया है, जिसके बाद कड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन दीपक, बड़े सवाल अभी भी खड़े हैं, क्योंकि सवाल ये है कि अकेला फहीम खान तो मास्टरमाइंड नहीं हो सकता है। इतनी बड़ी अराजकता, इतनी ज़्यादा लोगों की तादाद इकट्ठा करने में, इस तरीके से लोगों को भड़काने में और भी कई बड़े दिग्गज इसमें शामिल पाए जा सकते हैं क्या? खाली हो गया है दीपक, चल रहा हूँ ना। अपनी मतलब राजनीतिक जमीन तलाश रहा था, नितिन गडकरी जैसे दिग्गज नेता के खिलाफ चुनाव लड़ रहा था। यदि इतना सब कुछ कर रहा था तो कहीं ना कहीं जो उसके मंसूबे थे, उसका एजेंडा था, उसका मोटो था, वो बहुत बड़ा था। लेकिन जिस तरीके के कृत्य में वो इन्वॉल्व हो गया, शामिल हो गया, उससे एक बात समझ हो गई कि फहीम खान फिलहाल तो उसकी राह है वो देश के खिलाफ हो गई है, वो देश के खिलाफ हो गया। और तमाम वो लोग जो इसमें शामिल हैं वो सब फिलहाल देश के खिलाफ है और उन तमाम लोगों के ऊपर देशद्रोह का बार बार इस बारे में प्रश्न चिन्ह उठाने की कोशिश की। ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि उस मामले में जांच पूरी हो गई थी और जांच में बहुत से तथ्य जो सामने आए हैं वो भी ऑन रिकॉर्ड है। 5 साल के बाद अब एक राजनीति हो रही है, इसलिए राजनीति औरंगजेब का विषय महाराष्ट्र में ये लोग नहीं चलाया पाए और उनके ऊपर उलट गया औरंगजेब। जो कब्र से निकालने की कोशिश की औरंगजेब को, वो उनके ही उधर बैठ गया कंधे पर। अब उसके छुटकारा पाने के लिए ये दिशा सालियन वाला विषय को ये लोग तूल दे रहे हैं। ये राजनीति है, लेकिन एक गंदी राजनीति, ये हरकतें महाराष्ट्र में जो हो रही है उससे हमारा राज्य बदनाम हो रहा है। एक युवा नेता जो अच्छा काम कर रहा है उसको बदनाम करने की एक कोशिश है, हमारे पार्टी को बदनाम करने की एक कोशिश है। औरंगजेब नहीं चला तो ये चलाओ, ये नहीं चला तो ये चलाओ। ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहे हैं? ऐसे अगर आप कब्र खोदते जाएंगे तो ऐसी देश में बहुत से कब्र है। जस्टिस लोहिया से